Vande Mataram students, welcome back to our special class on sets. Students, पिछले क्लास में हमने सेट्स का डेफिनेशन पढ़ा था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पर डिस्कस किया था। दो क्वेश्चंस भी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पर डिस्कस किया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? इनमें से कौन से सेट्स हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। यानी ये क्वेश्चन सेट के डेफिनेशन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन से आपका सेट का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से बिगिन होने वाले अर्थात लेटर जे से शुरू होने वाले सारे मंथ्स का कलेक्शन, किसी एक ईयर का उन सारे मंथ्स का कलेक्शन जो लेटर जे से शुरुआत होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लाइन से जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन करके दिसंबर तक 12 मंथ्स के नेम काउंट कर लीजिए। आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स पूरे साल में ऐसे आते हैं, नेमली जनवरी, जून, जुलाई, जो कि लेटर जे से बिगिन होते हैं। तो ये कलेक्शन होगा द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द मंथ्स। ये गिवन कलेक्शन कंसिस्ट करता है किन मंथ्स का? ऑफ द मंथ्स जनवरी, जून एंड जुलाई ओनली। जगह कम है इसलिए मैंने जनवरी को शॉर्ट में लिख दिया, जैन। तो द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द मंथ्स जनवरी, जून एंड जुलाई ओनली। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स जनवरी, जून और जुलाई ही हैं। इसके अलावा कोई भी मंथ्स नहीं है। सो द गिवन कलेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जब बात आती है टैलेंटेड या मोस्ट टैलेंटेड राइटर की, तो हो सकता है जिस राइटर को मैं मोस्ट टैलेंटेड मानता हूं, आपकी नज़रों में वो राइटर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो ही ना। आपके लिए कोई दूसरा राइटर बहुत टैलेंटेड हो या मोस्ट टैलेंटेड हो, आपके किसी फ्रेंड के लिए कोई दूसरा राइटर मोस्ट टैलेंटेड हो। सो द ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वेरी करता है। हर किसी के लिए एक ही राइटर मोस्ट टैलेंटेड हो ऐसा आवश्यक नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। सो द गिवन कलेक्शन इज नॉट अ सेट। लिखना आप स्वयं कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन। तो इस कलेक्शन में वे सभी नॉवेल्स आ जा रहे हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और इसके अलावा अन्य किसी भी राइटर का नॉवेल इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। डेफिनेटली ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसलिए दिस कलेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेट। तो है ना स्टूडेंट्स मजेदार? सिर्फ और सिर्फ हमें इन क्वेश्चंस में ये तय करना है कि कौन सा सेट वेल डिफाइंड है और कौन सा सेट वेल डिफाइंड नहीं है। बस इतना आपने तय कर लिया तो आप तुरंत फटाक से बता सकते हैं कि गिवन कलेक्शन सेट है या नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसलिए ये एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का एक कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, 1.5-2 साल के बच्चे को वो गाय से डरता है, और हर बच्चे नहीं लेकिन कुछ एक बच्चों में देखने को मिलता है। गैया से डरता है लेकिन कुत्ते के साथ खेलता है, उसके पूंछ को पकड़कर खेलना, तो मुंह में हाथ डालना, ऐसे कुछ एक बच्चे मैंने देखे हैं। क्योंकि कुत्ते का आकार छोटा होता है तो कुत्ते से बच्चा नहीं डरता, और गैया का आकार बड़ा होता है इसलिए वह उससे डरता है। जबकि आप सही मायने में देखेंगे तो गैया ज़्यादा डेंजरस नहीं है, कुत्ता ज़्यादा डेंजरस है। वैसे ही हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने होता है मोस्ट डेंजरस का,
ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो छिपकली देखकर डर जाते हैं। सो यहाँ भी बिल्कुल वही बात आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट डेंजरस का, तो ये ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है जिस एनिमल को मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस मानता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो ही ना। किसी और व्यक्ति को कोई दूसरा एनिमल बहुत डेंजरस लगता हो, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो ना हो। सो यहाँ भी ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड वन। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। सो इनके आंसर्स आप स्वयं से अपने ओन वर्ड्स में अपने से लिखेंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इफ A is equal to the set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक सेट दिया है A, जिसमें फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं, और हमें एप्रोप्रिएट सिंबल, कौन कौन से सिंबल्स, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, इनसे हमें इन ब्लैंक स्पेसेस को फिलअप करना है। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल डालते हैं, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। डेफिनेटली इसमें 1 से 6 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। 2 इस सेट का मेंबर है तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट A, या 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट A। 0 इस सेट का मेंबर नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट A, या फिर 0 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A। 9 भी इस सेट का मेंबर नहीं है, 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट A। है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। तो बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस हम करते जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। चलते हैं आगे। राइट इन रोस्टर फॉर्म। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का ही दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। तो द सेट A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, ये कर्ली ब्रेसेस को हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, डेफिनेटली इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आंसर। द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ whose digits is 8। तो यहां हमें उन सारे 2 डिजिट्स का कलेक्शन दिया गया है जिसमें डिजिट्स का सम 8 होगा। तो देखते हैं 2 डिजिट नंबर्स 1, 7, 17, इन दोनों डिजिट्स का सम 1 + 7 8, 26 यहाँ भी दोनों का सम 8, 35 यहाँ भी दोनों डिजिट्स का सम 8, 44, 8, 53, यानी कि 10th प्लेस का डिजिट आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन बढ़ाते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली यूनिट्स प्लेस का डिजिट घटते जाएगा, सो दैट ऑलवेज हर एक 2 डिजिट नंबर में सम ऑफ द डिजिट्स हमें 8 ही मिले। आगे देखते हैं 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 80। तो ये रहा हमारा required collection and this is the answer. The set of all x is such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स 60 के डिवाइजर्स। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 30s, 2 15s, ये तो आपको आसानी से आता है। 3 5s। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 60 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 3 5, तो ये दोनों सेम है, एक ही बार लेंगे। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 60 के फैक्टर है या कहें कि 60 के डिवाइजर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स
इसके पहले का क्वेश्चन सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना था और इस क्वेश्चन में रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दें, ताकि आपको जब कभी भी मेरे नए वीडियोस अपलोड हो तो तुरंत तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरा प्रयास होगा कि समय समय पर मैं आपके लिए कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म द सेट A is equal to the set containing the elements 3, 6, 9, 12। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स यहाँ पर हैं। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12। तो हम इसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n where n is equal to 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सेट B is equal to the set containing the numbers 2 4 8 16 32। इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। ये है 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। 2 to the power 4, 2 to the power 5। तो इसे हम लिखते हैं 2 to the power 1। डेफिनेटली स्टूडेंट्स दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n where n is equal to 1 2 3 4 5। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक ही बात को हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। ठीक यहाँ पर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, या फिर इसके जगह हम लिख सकते हैं वेर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। देख लीजिए, और द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दिया कि x इस फॉर्म का है और n क्या है। हम चाहे तो इसे वर्डिंग में लिख सकते हैं वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एक एक स्टूडेंट का, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब इस कलेक्शन की बात करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 5 to the power 1, 5 square 25, 5 cube that means 5 into 5 into 5 3 times 125, 5 to the power 4, and this is nothing but the set of all x is such that x is equal to 5 to the power n where n belongs to capital N and n is equal to 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n is less than or equal to 4, क्योंकि n का वैल्यू, n एक नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 4 या 4 से कम। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो देखा ना स्टूडेंट्स, n का वैल्यू 1 2 3 4 दैट मीन्स या तो 4 या 4 से छोटा है, बट एक नेचुरल नंबर है। तो ये भी हुआ। अब इन दोनों को भी ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन वाली बात है। वैसे भी आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट हैव वेरी कीन ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए हैं लाइन से until 10 square. 10 square is equal to nothing but 100. So this is nothing but the set of all x is such that x is equal to नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो x जो है n स्क्वायर where
n is a natural number and n is a natural number और ये कहाँ तक है, n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते 10 स्क्वायर, तो n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10। एक बार फिर से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1 4 9 16 एंड सो ऑन। 1 है 1 का स्क्वायर इटसेल्फ, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी 1 से स्टार्ट होकर लाइन से हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स लेते जा रहे हैं और फाइनली ये 10 के स्क्वायर में खत्म हो गया। दैट मींस ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, तो नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब वी आर लेफ्ट विथ ओनली द लास्ट वन, द सेट E is equal to 1 4 9 and so on। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों सेट्स का कंस्ट्रक्शन लगभग एक जैसा है। यहाँ भी 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, इसमें भी 1 4 9 आगे और एक्सटेंड करें तो 16 25 एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ फाइनली सेट 100 पे एंड हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 डॉट्स के बाद आगे कोई भी एलिमेंट शो नहीं हुआ है, सो इट विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में हम इसे लिखते हैं सेट E इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स n इज अ नेचुरल नंबर और ये नेवर एंडिंग सेट है, तो n इज अ नेचुरल नंबर, दैट मींस n का वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा अप टू इन्फिनिटी। सो ये सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का कलेक्शन है। यहाँ 1 से 10 तक के ही नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का कलेक्शन, लेकिन यहाँ पर नेवर एंडिंग कलेक्शन, द स्क्वायर्स, द कलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच नेवर एंड्स। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते अप टू इन्फिनिटी ये जाएगा। सो आई होप the concepts must be very clear to you and each and every question must have become very clear to you all। आप अपने लेवल पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और भी अधिक से अधिक क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, अब फिर से हम क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि सेट ए में सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। वी कैन काउंट द मेंबर्स ऑफ दिस सेट। यहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर्स, इस सेट में 1 2 3 4 मेंबर्स, इस सेट में 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास 10 मेंबर्स हैं। कलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ 10 मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की सेट ए बी सी डी, इन सभी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, लिमिटेड है, काउंटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। यदि मैं बात करूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो डेफिनेटली इसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि वोवेल्स 5 होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 26 लेटर्स। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो डेफिनेटली ये भी एक फाइनाइट नंबर ही होगा। भले हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन यदि सही तरीके से यदि इसे कैलकुलेट किया जा सके तो यहाँ भी फाइनाइट नंबर ही मिलेगा। तो ये कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स हैं सेट्स के जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इन्हें हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इनमें एलिमेंट्स के काउंटिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं जाकर थम जाएगा एक फाइनाइट नंबर पे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेट ई की। तो यहाँ आप देखेंगे सेट ई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, क्योंकि हमने कहा n इज अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स नंबर में इनफाइनाइट होते हैं। तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू गोइंग ऑन। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स नेवर एंड्स। सो आई होप these two concepts must be very clear to you। नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे आप लोग अच्छे से
रिवाइज कर लेंगे या अपने लेवल पे कॉपी में डेफिनेशन लिख लेंगे। फाइनाइट सेट और दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो तो वो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहलाता है। इसे मैं कहाँ लिखूं? एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, ये तीनों ही एक ही सेट के नाम है स्टूडेंट्स। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है, भला कोई सेट एम्प्टी कैसे हो सकता है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 के 40 प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे कि दिस क्लासरूम इज अ सेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। और वो 40 स्टूडेंट्स फिक्स्ड हैं क्योंकि मालूम है कि आपके क्लास में किन किन 40 स्टूडेंट्स का नेम रजिस्टर्ड है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये सेट है, और वो भी एक फाइनाइट सेट। गेम्स का पीरियड हुआ, लाइन से एक एक करके सारे के सारे स्टूडेंट्स बाहर, तब वो क्लासरूम खाली हो जाएगा। एट दैट टाइम वी विल बी कॉलिंग दिस क्लासरूम एज एन एम्प्टी सेट। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारत।